हेलो गाइस, वेलकम टू हाई रिव इंडिया चैनल। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई बेहतरीन एसयूवी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो इस साल मत खरीदिए, क्योंकि अगले साल बड़ी बड़ी कंपनियां एक से बढ़कर एक एसयूवी लॉन्च करने वाली हैं। इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हो सकता हो कि आपकी ड्रीम कार आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्कॉर्पियो। दोस्तों, महिंद्रा स्कॉर्पियो का नया मॉडल लंबे समय से चर्चा में है। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को कई बार देश में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नई स्कॉर्पियो के लुक में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें नया इंटीरियर और नए इंजन ऑप्शन होंगे। उम्मीद थी कि महिंद्रा इस साल फरवरी में हुए ऑटो एक्सपो में इसे पेश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई स्कॉर्पियो के लिए अभी अगले साल तक का इंतजार करना होगा। न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो को Z101 कोड नेम दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नई महिंद्रा स्कॉर्पियो साल 2021 की दूसरी तिमाही में लॉन्च होगी। एसयूवी के पेट्रोल मॉडल में नया 2.0 M स्टैलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 190 bhp का पावर और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे। मौजूदा मॉडल की तुलना में न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो ज्यादा प्रीमियम फीचर से लैस होगी। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले स्मार्ट के साथ नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, लेदर सीट और हेड अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। ये शानदार कार साल 2021 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है। 2021 इसूजू MU-X। 2021 इसूजू MU-X को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि ये कार थाईलैंड में लॉन्च की गई है, जहां इसे 26.30 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसूजू MU-X को 6 रंग विकल्प में लॉन्च किया गया है। ये एसयूवी 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है और अपने पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए फीचर्स के साथ उतरती है। जानकारी के अनुसार 2021 इसूजू MU-X अब जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकती है। इस कार में 1.9 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाया गया है, जो 150 bhp और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। ये कार एक आउटपुट वेरिएंट में आती है, जिसमें 3.0 लीटर का डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये इंजन 190 bhp पावर और 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 4 तरह से एडजस्ट होने वाला स्टीयरिंग व्हील, डुअल जोन ऑटो एयर कंडीशनर, रेयर स्प्लिट AC कंट्रोल स्विच, स्मार्ट केस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट जैसे मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं। कार में 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ दिया गया है। भारत में इसूजू D-Max और S-Cab पिकअप ट्रक को 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। इसूजू D-Max को 8.38 लाख रुपए व S-Cab को 9.24 लाख रुपीस की कीमत में लाया गया है। रेनो ग्रैंड डस्टर। लंबे इंतजार के बाद रेनो ने अपनी कॉन्सेप्ट एसयूवी रेनो डस्टर को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश कर दिया है। कंपनी ने इसमें शानदार दमदार इंजन दिया है, जो पावर के मामले में Hyundai क्रेटा और Kia Seltos से भी आगे है। वैसे तो नई डस्टर में तमाम खूबियां हैं। इसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है। वहीं एक्सटीरियर में क्रोम ग्रिल, टेल गेट, रूफ रेल्स, फॉग लैंप्स कवर को नए क्लेवर के साथ पेश किया गया है। वहीं इसमें जबरदस्त 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो भारतीय रोड कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। साथ ही में इसमें शानदार 475 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मिडनाइट ब्लैक इंटीरियर के साथ प्रीमियम ब्लू ग्लास सीटें दी गई हैं। साथ ही नई डस्टर में रिमोट फ्री कूलिंग का खास फीचर्स मिलता है। इसमें ग्राहक की फॉग की मदद से कार में बैठने से पहले ही कार का इंजन शुरू करके एयर कंडीशन को ऑन कर सकते हैं। नई डस्टर में 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5500 RPM पर 152 bhp का पावर और 1600 RPM पर 354 Nm का टॉर्क देता है। टर्बो इंजन को 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड CVT मैनुअल मोड के साथ उतारा गया है। ये इंजन मैनुअल पर 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर जबकि ऑटोमेटिक 16.42 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। डस्टर में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी मिलता है, जो इसमें आता रहेगा। ये शानदार कार 2022 के मध्य में लॉन्च हो सकती है। वहीं इसकी कीमत 20 लाख रुपए होने की उम्मीद है।
जीप 7 सीट SUV H6। भारत में मौजूदा दौर में जीप इंडिया की बिक्री में काफी गिरावट आई है और इसकी सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली जीप कंपास SUV भी अब अपनी चमक खो रही थी, लेकिन कंपनी ने हाल ही में इसे अपडेट देकर नए सिरे से मार्केट में पेश किया है। इसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जीप भारत में एक नई 7 सीटर SUV को भी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका इस साल के अंत तक ग्लोबल डेब्यू होगा। कंपनी ने इस SUV को इंटरनल इस्तेमाल के लिए H6 का नाम दिया है, जो कि भारत के लिए कंपनी का एक महत्वपूर्ण मॉडल भी होगी। चाकन में जीप इंडिया का प्लान राइट हैंड ड्राइव एडिशन के उत्पादन का ग्लोबल हब होगा। बताया जा रहा है कि भारत में 7 सीटर SUV H6 का उत्पादन अप्रैल 2022 में शुरू होगा, जिसके मई या जून में लॉन्च होने की उम्मीद है। पावर देने के लिए नई जीप H6 SUV को कंपास में ड्यूटी कर रहा 2.0 लीटर 4 सिलेंडर मल्टीजेट टर्बो डीजल इंजन मिलेगा, लेकिन इसका पावर आउटपुट रेशियो करीब 200 HP के आसपास होगा। ध्यान रहे कि कंपास में ये इंजन 153 HP की पावर का उत्पादन करता है। इंजन को स्टैंडर्ड के रूप में 9 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक रेयर गियर बॉक्स मिलने की उम्मीद है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव के साथ आ सकता है। इसकी कीमत 28 लाख रुपए तक हो सकती है। टोयोटा हाईलैंडर। दोस्तों, कंपनी इस साल भारत में मिड साइज टोयोटा हाईलैंडर SUV को पेश कर सकती है। इस कार में सीटों की रो है, मतलब टोयोटा हाईलैंडर 7 सीटों वाली SUV है। 4th जनरेशन SUV को 2019 न्यूयॉर्क ऑटो शो में पेश किया गया था। इसके बाद इसको पिछले साल के अंत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया गया। बता दे 4th जनरेशन हाईलैंडर टोयोटा ने नए TNGA के प्लेटफॉर्म पर बनाया है। टोयोटा के अनुसार TNGA के प्लेटफॉर्म उच्च शक्ति वाले स्टील का व्यापक उपयोग करता है, जो SUV को वर्तमान मॉडल की तुलना में ज्यादा दमदार और अधिक मजबूत बनाता है। नई हाईलैंडर का इंटीरियर काफी शानदार है, क्योंकि इसमें आउटगोइंग मॉडल के समान स्टीयरिंग व्हील और लेयर्ड डैशबोर्ड डिजाइन किया गया है। हालांकि डैश में अब नए फ्लोटिंग टच स्क्रीन दी गई है। अगर टोयोटा हाईलैंडर के इंजन की बात करें तो 2 अलग अलग विकल्पों के साथ पेश किया गया है। 2.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को 6 स्पीड ऑटो ट्रांसमिशन में जोड़ा जाता है और 8 स्पीड ऑटो के साथ एक अधिक शक्तिशाली 3.5 लीटर V6 इंजन दिया गया है, जो 295 HP और 356 Nm का टॉर्क देता है। इस कार की कीमत 50 से 60 लाख रुपए होने की उम्मीद है। तो वहीं ये कार 2022 के मध्य में लॉन्च। टाटा सियरा। एशिया के सबसे बड़े मोटर शो। देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस मोटर शो में अपने एक पुराने लेजेंड को बिल्कुल नए अवतार में पेश किया है। 90 के दशक में भारतीय सड़क पर SUV की नई परिभाषा लिखने वाली टाटा सियरा को पहली बार इलेक्ट्रिक अवतार में पेश किया गया है। जब इस SUV से पर्दा उठाया गया तो इसका शानदार लुक और डिजाइन देखकर लोग दंग रह गए। जहाँ एक तरफ नए डिजाइन का ऐलान, व्हील बॉडी पर कैरेक्टर लाइन और स्लाइडिंग डोर्स इसके आधुनिक बनने की कहानी बयां कर रहे थे, वहीं खास पारंपरिक कर्वी विंडो इसके पुराने अंदाज की भी याद दिला रहा था। कंपनी ने हाल ही में इसका पहला टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें इस SUV के इंटीरियर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इस वीडियो से ये भी साफ हो गया है कि कंपनी जल्द ही इस SUV को लॉन्च करेगी। इस नई SUV को कंपनी ने जैगुआर लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया है। इसके एक्सटीरियर को दमदार लुक देने के साथ ही कंपनी ने इसके इंटीरियर को भी बेहतर बनाया है। इसमें कंपनी ने रिवॉल्विंग पैसेंजर सीट दिया है, जो कि चारों तरफ घूम सकता है। इसके अलावा पिछले हिस्से में दिया गया वुड वर्क भी काफी शानदार है। इसके रूफ को कंप्लीट ग्लास से सजाया गया है, जो कि साइड में विंडो तक को कवर करते हैं। इसके अलावा इसमें LED हेडलैम्प और टेल लाइट का प्रयोग किया गया है। फिलहाल कंपनी ने टाटा सियरा EV के इस कॉन्सेप्ट को पेश करते वक्त अभी कंपनी इसे ड्राइविंग रेंज या अन्य तकनीकी जानकारियों को साझा नहीं किया है। ऐसी खबर है कि कंपनी जल्द ही इसके प्रोडक्शन वर्जन को भी पेश करेगी। इस बेहतरीन कार की कीमत 14 लाख रुपए होने की उम्मीद है। वहीं इसे जनवरी 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। Hyundai Palisade। Hyundai आने वाले समय में कई नई SUV भारत में लॉन्च करने वाली है। इनमें से एक SUV कंपनी की सबसे प्रीमियम कार Hyundai Palisade भी हो सकती है। कंपनी ने ये SUV लेफ्ट हैंड ड्राइव मार्केट के लिए बनाई थी, जहां फुल साइज SUV काफी पसंद की जाती है। कंपनी मौजूदा समय में इस कार के इंडिया लॉन्च के लिए भारत में स्टडी कर रही है। Hyundai इंडिया सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर तरुण गर्ग ने कंफर्म किया है कि कंपनी भारत में इस कार की लॉन्चिंग पर विचार कर रही है। कंपनी इस कार को भारत में कब तक लॉन्च करेगी,
इस बारे में कंपनी की ओर से टाइमलाइन का खुलासा नहीं किया है। Hyundai की ये धांसू कार 3.8 लीटर V6 डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के साथ आती है। ये इंजन 291 bhp का पावर और 355 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार के भारतीय मॉडल में 2.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन दिया जाएगा, जो 200 bhp का पावर और 441 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मल्टी प्लेट टॉर्क कन्वर्टर के साथ आते हैं। ये SUV 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ आती है। पैलिसेड कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे लग्जरियस कार है। मौजूदा समय में ये कार सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइव के साथ ही उपलब्ध है। ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि कंपनी अब इसके राइट हैंड ड्राइव मॉडल पर काम कर रही है। भारत में इस कार की टक्कर MG ग्लॉस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी कारों से होगी। आपको बता दें कि किया टेलीरैड भी पैलिसेड के प्लेटफॉर्म पर आधारित कार है। ये किया की फ्लैगशिप SUV है। इस शानदार कार की कीमत 40 लाख रुपए हो सकती है। वहीं ये जुलाई 2022 में लॉन्च हो सकती है। Hyundai Santa Fe 2022 भारत में पहले बेची गई Santa Fe कभी भी सफल नहीं हुई, जिससे Hyundai को काफी उम्मीदें थी। 7 सीटर SUV हालांकि इस वर्ष वापसी कर रही है और नई महिंद्रा एल्ट्रॉस G4 और Honda CR-V आदि को टक्कर देगी। अब इसमें एक नई डिजाइन प्रणाली को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक बोल्ड फ्रंट, एक आक्रामक स्टांस और कई स्पोर्टी डिजाइन तत्व शामिल हैं। इस कार के इंटीरियर्स भी पहले की तुलना में अधिक बड़े और शानदार हैं। कंपनी से इस कार के मामले में एक अच्छे मूल्य निर्धारण की उम्मीद है। आज से करीब 12 साल पहले स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर की शुरुआत हुई। तब शायद कार में इस तकनीक के बारे में सोचना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन देर से ही सही ऑटो सेक्टर में इसकी शुरुआत तो हुई। जिस तरह से मिशन इम्पॉसिबल 5 में फिंगरप्रिंट स्कैनर से कार स्टार्ट हो जाती है, ठीक उसी तरह अब Hyundai की कार भी होगी। Hyundai की कार Santa Fe एक ऐसी कार है जिसमें दरवाजे पर लगे सेंसर की मदद से कार अपने यूजर को पहचान सकती है। अगर यूजर का फिंगरप्रिंट मैच करता है तभी इस कार को इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा यूजर के इग्निशन बटन को छूने के बाद ही कार का सिस्टम इसे चेक करके प्रमाणित करेगा। Santa Fe को 2021 के लिए एक विजुअल फ्रेशिंग मिलती है। Hyundai ने 2021 में Santa Fe के लिए मूल्य निर्धारण जारी नहीं किया है, लेकिन ये संभावना है कि मिड रेंज SIL लाइनअप की हमारी पसंद बनी रहेगी। 2020 के मॉडल के समान पावर ट्रेन द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसका मतलब है कि मानक 185 HP 2.4 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, 235 HP टर्बोचार्ज 2.0 लीटर। Santa Fe ने नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन से 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की और इसे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर हाईवे सेफ्टी IIHS द्वारा एक टॉप सेफ्टी पिक प्लस का नाम दिया गया। मध्यम आकार की SUV में 1 टन मानक ड्राइवर सहायता तकनीक भी है। इस बेहतरीन कार की कीमत 27 लाख रुपए होगी, तो ये वहीं जनवरी 2022 में लॉन्च हो सकती है। 2021 RAV4 हाइब्रिड SUV। टोयोटा भारतीय बाजार में नई SUV टोयोटा RAV4 लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसे इस साल 2021 के मिड में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी टोयोटा RAV4 हाइब्रिड SUV को सीमित संख्या में भारत में इंपोर्ट करेगी। ये कदम टोयोटा को अपनी SUV रेंज बढ़ाने और हाइब्रिड ड्राइव टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इंडियन मार्केट में आने वाली टोयोटा RAV4 हाइब्रिड पावर ट्रेन से लैस होगी। इसमें हाइब्रिड सिस्टम के साथ 218 bhp पावर वाला 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में टोयोटा की ये SUV कई इंजन ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनमें 2.0 लीटर पेट्रोल, 2.5 लीटर पेट्रोल और 2.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि RAV4 को भारत में 2500 यूनिट कोटा के तहत इंपोर्ट किया जा सकता है। इसमें होमोलॉगेशन की जरूरत नहीं होती। इससे नए प्रोडक्ट को शोरूम तक लाने में समय की बचत के साथ उसकी कॉस्ट कम करने में मदद मिलती है। टोयोटा RAV4 की कीमत 60 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। ये शानदार फीचर्स वाली कार दिसंबर 2021 तक लॉन्च हो सकती है। टोयोटा हीलक्स। दोस्तों, पिछले साल अफवाह थी कि टोयोटा भारत में हीलक्स पिकअप ट्रक लॉन्च करने पर विचार कर रही है। ACI के मुताबिक टोयोटा आने वाले महीनों में 2021 हीलक्स को भारत में लॉन्च कर सकती है, जिसका फेसलिफ्ट हाल ही में लॉन्च किया गया था। इंजन विकल्प भी फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा के समान होने की उम्मीद है। हीलक्स के केवल डीजल इंजन के साथ पेश किया जाने की उम्मीद है। निचले वेरिएंट को 2.4 लीटर डीजल इंजन के साथ पेश किया जा सकता है, जो 150 PS की अधिकतम शक्ति और 360 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे केवल 2 व्हील ड्राइव पावर ट्रोन के साथ पेश किया जाएगा, जो केवल 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के माध्यम से पीछे के पहियों को चलाएगा। इस हिस्से के बंटवारे से
टोयोटा को विनिर्माण लागत बचाने में मदद मिलेगी। इसकी कीमत इसूजू वी क्रॉस से थोड़ी अधिक हो सकती है, जो कि 16.98 लाख रुपीस और टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 24.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक जाती है। लॉन्च होगी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप इनमें से किस कार को खरीदना चाहते हैं।